आज की वीडियो बहुत ही अहम है और बहुत बड़ा पैगाम है उन रिएक्शन वालों के लिए। आज की वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है और आज की वीडियो में सारी असलियत मौजूद है। वीडियो को कंप्लीट देखना है, स्किप नहीं करना। हाँ जी। वो ज़ात है जो हमसे ये काम ले रही है, हम कुछ भी नहीं है। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बच्चे कारी आलिम भी बन चुके हैं और जो मस्तूरात का बच्चियों का मदरसा बनाया था वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियाँ कारिया काफ़ी बन चुकी हैं और आलमा का कोर्स भी वहाँ पे हो रहा है। और जहाँ पे मसाजिद नहीं थी, उनके बड़े बूढ़े हो चुके थे, उनको नमाज तक नहीं आती थी, ना कुरान पाक पढ़े हुए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब नमाज भी 5 वक्त वहाँ पे अदा होती है। बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जलते हैं, इज्जत जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है, उनकी हेल्प हो रही है, एक हम जरिया बने हुए हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। और हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो अल्लाह के प्यारे, अल्लाह ताला की ज़ात जिनको तौफीक देती है वो कर रहे हैं। बाकी कामयाबी नाकामी इज्जत जिल्लत मेरी उस ज़ात के हाथ में है और ये हमारा ज़र्फ भी नहीं है और हमारी तरबियत ही ऐसी नहीं है कि हम किसी को गलत कहें। बुराइयां ढूंढते रहते हैं और बुराइयां बयान करते रहते हैं, कोई बात नहीं। दूसरों की बुराइयां ढूंढना, सोशल मीडिया पे जो है ना उनको उजागर करना, लेकिन अपने लिए अपने नुकसान कर रहे हैं, अपने लिए बहुत बुरा कर रहे हैं। अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया अगर किसी की बुराई देख लो तो उस पर पर्दा डालो और उनकी जो बुराइयां हैं, उनके जो गुनाह हैं वो अपने सर पे लेता है। हर बंदा समझता है, जानता है कि कौन ठीक है कौन गलत है। जो अच्छा काम कर रहे हैं वो उसे अच्छाई का बदला मिलेगा, जो बुरा काम कर रहा है तो उसे बुराई का बदला मिलेगा। बिल्कुल, अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमने जवाब देना है। बाकी उनको पैगाम है जो हर वक्त बस दूसरों को उठाया हुआ है, उनकी बुराइयां ढूंढ ढूंढ कर बुराइयां बयान की जा रही हैं। हर बंदा जानता है ये तरबियत ज़हर होती है कि इंसान की किस किस्म की तरबियत है। अगर हम किसी की गीबत करेंगे उनका गुनाह हम अपने सर पे लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरी अम्मी जान की दुआएं हैं मेरे साथ, कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह लगाई हुई पहली बार तो दिखाने के लिए इधर आए हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, बहुत जबरदस्त। और मैंने टैलेंट के साथ आज गाना भी गाया है वीडियो में। और मैंने वालेकुम सलाम, कैसे? मैं तो आज जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ सतार भाई ने पैंट शर्ट पहनी हुई है, जिंदगी में पहली बार। मैंने जबरदस्ती पहना ही है, ये नहीं पहनता था, ये कहता था माशाल्लाह भाई बहुत प्यारे लग रहे हो। मैं कि यार तुम मुझ पे हंसोगी, मैं ये काम नहीं करता कि कोई बात नहीं तो पहन ले। मैं कि यार मुझे देख ले। जब मैंने पहनी तो शीशे पे देखा, वाह भाई वाह। मैं कि मैं तो आज का वीडियो पूरी वीडियो इसमें बनाऊंगा। वाह भाई वाह, माशाल्लाह भैया बहुत आज तो शहरी बाबू बन गए हो, मुबारक हो आपको। और आपसे जो बात करने के लिए आए ना, और आज रात का प्रोग्राम बना रहे हैं, कल रात का जो हनीफ भाई को भी बुलाएंगे और ऊपर जाके ना आज रात तो मौज़म अली की शादी की खुशी आज रात हम इधर मनाएंगे। तो धूम धड़का होगा, गाना बजाना होगा, तो इसलिए कोशिश करेंगे, हो सकता है कि वीडियो वायरल हो जाए। अजाने भी आ रही हैं। चले अजाने हो रही है। आज हमने वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन स्टार भाई का क्लिप जो है ना ये बना दिया हमने। शाम वाला क्लिप देख रहे हैं, लेकिन ये कल अपलोड होगी। हाँ, ये कल आज हमने जुम्मे वाले दिन। आज तबीयत तो ठीक नहीं। ये मेरी बहन जो है ना, लब्बैक सच्चा नाम अल्लाह का। अजान हो रही है जी, तो मिलते हैं इंशाअल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। जहाँ भी रहे खुश रहें, आबाद रहें, हमें दो में याद रखें, हंसते मुस्कराते रहें फूलों की तरह। हमारे देखने वाले सुनने वाले जहाँ कहीं भी अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे और अल्लाह ताला तमाम बहन भाइयों की परेशानियाँ दूर करे। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि हमारे तमाम बहन भाई देखने वाले खैर औफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। आप सब बहन भाइयों की दुआ से हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले सुनने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जो बीमार है अल्लाह ताला सबको सेहत कामिल अता फरमाए और जो परेशान हाल है अल्लाह ताला हमारे तमाम देखने वालों की तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए और जो भी औलाद है अल्लाह ताला उन सबको नेक औलाद अता फरमाए। तो माशाल्लाह सुबह की रूटीन हमारी कब से शुरू हो चुकी है और अबू जान को सर्दी लग रही है, अबू जान आग सेक रहे हैं और माशाल्लाह हबीबुल्लाह सुबह सुबह के टाइम बहुत मेहनत करता है। सारा काम जो है ना ये कोशिश करता है कि समेटता रहता है। आज इसने बहुत मेहनत की, कुर्सी को तोड़ता रहा ईंटों से, तो लकड़ियाँ तो टांग से तोड़ी है, पऊ से, तो कुर्सी जो थी ना वो टूटी है, उसे वहाँ पे रख के ईंटों पे जोर जोर से ईंटें मारता रहा। ईंटों के साथ जो है ना इसने वो कुर्सी तोड़ी, फिर ले आया इधर डाला और आग जली। माशाल्लाह आग जो है ना बहुत ही जल्दी जल गई है। तो माशाल्लाह मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, सर्दियों की आमद है, गर्मियाँ अब ऐसा ऐसा जा रही है, सर्दियाँ आ रही है और सर्दियाँ जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो फिर सब कहते हैं कि अल्लाह करे कि मौसम चेंज हो जाए, गर्मियाँ आ जाए। गर्मियाँ होती हैं तो हम कहते हैं कि या अल्लाह सर्दियाँ आ जाए। बंदा ना ठंडा सहता है ना गर्म सहता है। जो सर्दियों वाले कपड़े होते हैं ना, जब हम उसे धुलाई करते हैं तो वो खुश्क होने का नाम नहीं लेते। इसी वजह से फिर कहते हैं अल्लाह ताला थोड़ी बहुत धूप दिखा दे, ये हमारे कपड़े खुश्क हो जाए, फिर ऐसे कहते हैं ना। आज तो हबीबुल्लाह ने माशाल्लाह वास का दर्शन वगैरह भी निकाल ली है, क्योंकि सुबह के टाइम ये नहाता है ना, इसलिए इसे सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। तो बेटा शोर से थोड़ा इधर आ जाओ। तो इसने जो है ना वो पहन लिया है जर्सी, सर्दी लगी हुई थी ना, अब आग भी सेक रहा है माशाल्लाह और सेटिंग सारी हमने कर दी है, कलीन भी नीचे बिछा दिया। यहाँ पे बैठ के हम नाश्ता करेंगे। सुबह सुबह जब नहा कर आया तो कहने लगा अम्मा मेरी वो कोट की तरह है। मैंने कहा कह रहे हैं अम्मी मुझे सर्दी लगी हुई है, मुझे वो कोट दे। मैंने कहा ऊपर जाओ, उधर पड़ी आप ले आओ फिर पहनो। फिर बेचारा गया ढूंढ कर ले आया, कहने लगा अम्मी आपने पहनी है, मैंने आपके लिए भी ले आया हूँ, अबू के लिए भी ले आया हूँ, तो आप जो दोनों पहने। मैंने कहा हमें सर्दी नहीं लगी है, आप पहन लो। वैसे सुबह सुबह मुझे सर्दी नहीं लगती, मुझे भी नहीं लगी है सर्दी, बस आज हबीबुल्लाह बेचारे को लगी। हाँ, ये लस्सी अभी तक नहीं बनी बस थोड़ी सी देर है यार, ये शोर मचाती है। यार मैं इस तरह ना कहा करो, उस तरह उस दिन आपने ऐसे कहा मधानी अभी तक टूटी है, अभी तक हमें नहीं बनवाई। ये बाजी की मधानी पड़ी थी, वही हम ले आए हैं, क्योंकि वो जब जाते हैं ना आपका भाई तो मैं भूल जाती हूँ। मैं थोड़ा सा बंद करूँ इसे, मैं करूँ बस है थोड़ी सी देर, हाँ बस थोड़ी आप सी सब देर है। बहन भाई से गुजारिश है हमारे साथ रहना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, हमारे साथ एंड तक जुड़े रहना है। और तमाम बहन भाइयों का दिल से शुक्रिया जी, जो हमारे बहन भाई हमारी वीडियोस को देखते हैं, फुल वॉच करते हैं। हम दिल से मशकूर हैं उन तमाम बहन भाइयों के। और सिस्टर कह रही थी कि आप गफलत न करें, इसका इलाज करें, तो तकलीफ़ बढ़ भी सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका इलाज हो रहा है। रात भी इसे ड्रिप लगी थी हेमासेल की, जो इसने उसका डब्बा अभी तंदूर में जलाया है। हाँ, रात में लगी दवाई भी ये खा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। लेडी डॉक्टर के पास भी गए थे और इलाज इसका हो रहा है, शुक्र अल्लाह ताला का। हर बात तो हम फिर वीडियो में शेयर नहीं करते। मेरी भी कल तबीयत ख़राब हो गई थी, बीपी लो हो गया था, मुझे भी ड्रिप लगी थी। रात इसको ड्रिप लगी बेचारी को। रात मुझे ड्रिप लगी, मुझे कोई पता नहीं है कब उतरे कैसे उतरे। रात जो है ना मुझे सुकून से नींद भी आ गई थी। जब मेरी आँख खुली पता नहीं टाइम मैंने नहीं देखा था, मैंने इधर हाथ लगाया, हाथ उठे तो मैं डर गई। मैंने कहा मेरे हाथ पे ये क्या हुआ है, इस तरह मेरा ये हाथ क्यों हुआ है। वो क्या नीटो लगी हुई थी, तो मैं ऐसे ऐसे करती रही। जब वो थोड़ी सी उखड़ी
तो फिर मैंने उतारी, मैंने कहा अच्छा ये लगी हुई है। रात में इसके साथ बैठा रहा, ड्रिप उतरी से नींद आ गई तो फिर मैंने जगाया नहीं। रात ये जल्दी सो गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह नींद भी कुछ पूरी हो गई है। और कुछ डिप्रेशन का भी शिकार थी, डिप्रेशन की दवाई भी रात से इसकी जो है ना जारी कर दी है, वो भी खा रही है। क्योंकि काफ़ी दिमागी तनाव हो गया था, पट्टू में दर्द, पीछे गर्दन में, सर का जो पिछला हिस्सा है ना, इसका बिल्कुल सुन्न हो गया था डिप्रेशन की वजह से। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तबीयत काफ़ी बेहतर है, शुक्र अल्लाह ताला का। हाँ, न्यूजियम टैबलेट जो सुकून की, अल्प्राजोलम जिसका फार्मूला है, और सीटा न्यू उसका स्टालोपराम फार्मूला है, उसमें जो है ना वो डिप्रेशन की टैबलेट है, वो भी रात से शुरू हो चुकी है। तो अल्लाह ताला बेहतरी फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला, तबीयत सेट हो जाएगी। आप सब बहन भाइयों ने बस दुआ में याद रखना है, अल्लाह ताला जल्दी जल्दी इसे सेहत याबी अता फरमाए। बाकी इसकी जो है ना तकलीफ हमसे नहीं देखी जाती सीरियसली, तो काफ़ी जो है ना मैं भी परेशान हो जाता हूँ जब ये बीमार हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना तबीयत मेरी बेहतर है। वैसे कल दाम भी रखवाया था, आपका भाई ले गया उधर, मैंने भी दम रखवाया और आपके भाई ने भी दम रखवाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना तबीयत मेरी बेहतर है, काफ़ी बेहतर है, थोड़ी बेहतर भी नहीं है। चलो शुक्र अल्लाह जैसे ताला सुबह का। जब मैं उठती थी ना, तो ये जो कंधे हैं ना, ये ऐसे लगते थे, ये नहीं है, ये जिसमें से लगते थे। और ये सर की पिछली साइड भी ऐसे लग रहा था कि ये नहीं है। मैं हाथ में लगाती थी ना, तो ये बिल्कुल भी मैं पता नहीं चलता था कि ये है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना तबीयत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला की ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। और जो काम करती थी ना, काम जो करती थी, मैं अगर नीचे देखी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये ज़मीन चक्कर खा रही है, ज़मीन घूम रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तबीयत बेहतर। चले मैं लस्सी देख लूँ, लस्सी तैयार होगी। चलो चेक करें, इसका शोर शराबा भी ख़त्म करें। अल्हम्दुलिल्लाह अब सुकून आ गया। सुकून आ गया। शोर से जो है ना मुझे काफ़ी टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा। बस अब लस्सी तैयार है। तैयार है? जी तैयार। चले माशाल्लाह, ये तो ख़त्म हो गया शोर शराबा। इसका शोर शराबा जो है ना डिस्टर्ब करता है। तो अब सुकून आ गया, आप सब बहन भाइयों को भी सुकून आ गया होगा जब शोर इसका ख़त्म हुआ। बहुत शोर आता है यार, जब ये मोटर चलाए इसका शोर भी डिस्टर्ब करता है, ये भी डिस्टर्ब करती है। ये तो मजबूरी है, ये तो सुबह सुबह चलानी पड़ती है क्योंकि लस्सी बनानी होती है। अगर लस्सी ना बनाए तो फिर जो है ना वो रोटी किस तरीके से खा लें। कल हमें दूध नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने कहा कि सच्चे वो पहली तारीख को बाद दूध ख़त्म होगा, दूध लेने नहीं आना। पहले तक हम इधर बैठे कहाँ से? वो भैंसों वाले? हाँ भैंस वाले। अच्छा। हाँ उन्होंने कहा कि दूध नहीं होगा, आपने जहाँ से ढूंढना है ढूंढ लें। दूध की बहुत परेशानी है जी, अल्लाह खैर करे। अगर लस्सी ना बनाए तो हमारा गुजारा नहीं होता। हाँ कल जब लस्सी के आदी है ना। खुबैब ने बताया कि दूध जो है ना बंद हो रहा है, तो मामू जान सुन रहा था, उसने कहा कि दूध जो है ना कहीं और जगह से पता कर लें, लस्सी के बगैर जो है ना रोटी नहीं खाई जाती। अगर दुकानों से लें, दूध वालों से लें, तो वो मिलावट करते हैं, पाउडर डालते हैं उसमें और उसकी क्रीम वगैरह भी निकाल लेते हैं, तो वो दूध नहीं होता, उसका फायदा नहीं होता। उसका फायदा बिल्कुल भी नहीं होता, मक्खन भी नहीं निकलता बिल्कुल भी। क्योंकि वो क्रीम निकाल लेते हैं ना, उसकी मलाई भी निकाल लेते हैं, एक दिन हमने इसलिए उसका कोई फायदा नहीं होता। एक दिन हमने लिया होटल से दूध, तो जब मैंने वो उबलने के लिए रखा और बाद में दूसरे बर्तन में डाला तो नीचे जो है ना पाउडर पड़ा था। वो दूध ठीक नहीं होता। जो अपने अल्लाह हाथ हिदायत दे दूध वालों को, पता नहीं इस तरह क्यों करते हैं, हराम क्यों खाते हैं। जो अपने हाथ से निकला हुआ होता है दूध ना, वो अच्छा होता है। चले अच्छा मैं आता हूँ, ठीक है। जी आप नहा लें, बस सामान रेडी है, तंदूर गर्म हो जाए फिर बनाते हैं रोटी। और बच्चों ने जाना है स्कूल, आप भी जल्दी कोशिश करना क्योंकि फिर वीडियो आपने बनानी है, बच्चे तो चले जाएंगे। और आज जुम्मा का दिन है जी, हमारी तरफ से तमाम देखने वालों को जुम्मा मुबारक हो। और मेरी तरफ से भी तमाम बहन भाइयों, आंटीज, अंकल, मसाती सबको जुम्मतुल मुबारक हो। अल्लाह ताला सबकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन जो परेशान हाल है अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, हमारी दुआ है। आमीन। और आज मस्जिदों का काम भी नहीं होगा क्योंकि आज जुम्मा है, मैसन मजदूर
जुम्मे वाले दिन छुट्टी करते हैं। अच्छा, और छुट्टी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करने कम है। जब मैं ये सोचता हूँ ना कि अल्लाह ताला की ज़ात हमसे ये काम ले रही है, हमारी कोई जुर्रत नहीं है, हमारी बिल्कुल भी हमारे बस की बात नहीं है। वो ज़ात है जो हमसे ये काम ले रही है, हम कुछ भी नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो मदारस बने हैं, आपको पहले मदरसा दिखाया है, कितना प्यारा खूबसूरत मदरसा बना हुआ है। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बच्चे कारी आलिम भी बन चुके हैं। हाँ। और अभी भी बन रहे हैं मुफ्ती कारी आलिम। और जो मस्तूरात का बच्चियों का मदरसा बनाया था, वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियाँ कारियाँ काफ़ी बन चुकी हैं और आलमा का कोर्स भी वहाँ पे हो रहा है, शुक्र अल्लाह ताला का। और जहाँ पे मसाजिद नहीं थी, उनके बड़े बूढ़े हो चुके थे, उनको नमाज तक नहीं आती थी, ना कुरान पाक पढ़े हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब नमाज भी 5 वक्त वहाँ पे अदा होती है, सब नमाज अदा करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हर दुआ उन्होंने याद की हुई है। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशकिस्मत समझते हैं ख़ुद को कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें इस काम के लिए चुना और हमारे हाथ से ये काम हो रहा है। हमें फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जलते हैं, इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। कोई अगर किसी को जलील करना चाहे, जितनी कोशिश करे, जब तक अल्लाह ताला की ज़ात ना चाहे वो जलील नहीं कर सकता, उसकी जुर्रत भी नहीं है। ये सब उस ज़ात के हाथ में है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी। ये वो ज़ात कर रही है। अगर हमारे अंदर जज्बा है, हमारी नीयत ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह ताला का। हज़ारों फैमिलीज़ मुस्तफ़ीद हो रही हैं, जो बेचारे मुस्तहकीन फैमिलीज़ हैं, उनकी हेल्प हो रही है। एक हम ज़रिया बने हुए हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, वो ज़ात कर रही है। और हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अल्लाह के प्यारे, अल्लाह ताला की ज़ात जिनको तौफीक देती है, वो कर रहे हैं। हम एक ज़रिया और एक आवाज़ बने हुए हैं। बाकी हर किसी का अपना जहन है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो जेलस होते हैं, तो उनकी सोच को देखकर काफ़ी दुख होता है सीरियसली। अल्लाह ताला बस सबको हिदायत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला सबको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी दुआ है। बाकी हम तो अपना काम जारी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। बाकी कामयाबी नाकामी इज़्ज़त ज़िल्लत मेरी उस ज़ात के हाथ में है, कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। जो हमारी बातें करते हैं, अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। हम उनके लिए दुआ करते हैं, क्योंकि हमारा किसी के साथ बिल्कुल झगड़ा नहीं है। बाकी और ना ही हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं। आज तक पूरा चैनल हमारा चेक कर लें, आज तक कभी भी किसी के बारे में हमने कोई भी गलत बात नहीं की। और ये हमारा ज़र्फ भी नहीं है और हमारी तरबियत ही ऐसी नहीं है कि हम किसी को गलत कहें, किसी माँ बहन को गाली दें, ऐसी गलत बातें करें, बेहुदा बातें करें। बाकी ये हर किसी की अपनी ज़िंदगी है, हर किसी की अपनी लाइफ है। और ये ज़र्फ की बात होती है। ये जो है ना, वो जैसे कहते हैं तरबियत नज़र आती है बंदे की, जो हर वक्त किसी दूसरों के बारे में बस उनकी बुराइयां ढूंढते रहते हैं और बुराइयां बयान करते रहते हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सीरियसली ये अपना नुकसान करते हैं। कोई बात नहीं, जिसने भी की है अल्लाह पाक उनको खुश रखे, बस हमारी ये दुआ है। हम बुरा भला बिल्कुल भी नहीं कहें। देखें, हम कहीं पे जाएं, अगर कोई हमारी बात हो रही होती है, जैसे कि वो गिला कर रहे होते हैं, हम सुनकर साइड में चले जाते हैं। कभी उनको हमने ये नहीं कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप हमें ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो हमें जो ना नहीं होती टेंशन, कोई बात नहीं, करने दें, नो टेंशन। बाकी सबसे बड़ा गुनाह ये गीबत जो है ना, सबसे बड़ा गुनाह है। ये उस वक्त तक माफ़ नहीं होता जब तक उस बंदे से माफ़ी ना मांगे जिसकी आपने गीबत की है। जब तक वो माफ़ नहीं करेगा, ये गुनाह माफ़ नहीं होगा। और गीबत करने वाले की बख्शिश भी नहीं है। तो बस अल्लाह ताला हिदायत दे। हम दुआ करते हैं, जो इस तरह करते हैं, दूसरों की गीबत करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गीबत नहीं करनी चाहिए, या बहतान लगाना, दूसरों की बुराइयां ढूंढना, सोशल मीडिया पे जो है ना उनको उजागर करना। वो कहते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने लिए बहुत बुरा कर रहे हैं। हमें तो ये दुख होता है, ये जो है ना टेंशन होती है कि कोई हमारी माँ बहन या भाई किसी की बुराई कर रहा है तो अपना नुकसान कर रहा है। इस तरह ना किया करें।
हर किसी की अपनी ज़िंदगी है, हर किसी का मामला अपने रब के साथ है। कोई अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, तो उस ज़ात के साथ मामला है। आप कोई ठेकेदार तो नहीं है किसी के, आप उनकी बुराइयाँ सोशल मीडिया पे उजागर करें, ये करें वो करें। काफ़ी हम वीडियो देखते हैं तो काफ़ी दुख होता है सीरियसली, जब इतनी गलीज़ किस्म की गालियाँ दी जा रही होती हैं, बहतान लगाए जा रहे होते हैं, ये गलत बातें सच भी हो। अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया अगर किसी की बुराई को देख लो तो उस पर पर्दा डालो। तो मैं भी आपकी बुराई पे जो है ना पर्दा डालूंगा आखिरत में भी। जो किसी की बुराई को ज़हर करता है, उजागर करता है, तो ये अपना नुकसान करता है, उसका नुकसान नहीं करता। और उनकी जो बुराइयां हैं, उनके जो गुनाह हैं, वो अपने सर पे लेता है। बाकी हर किसी की मर्ज़ी है, लगे रहे जिस तरह कर रहे हैं, नो टेंशन। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, हम तो यही दुआ करते हैं। मेरा जो ना दिमाग ये काम करता है, जो इस तरह बातें करते हैं ना, बुराइयाँ या गिले शिकवे या झगड़ा वगैरह सोशल मीडिया पे करते हैं, उनको जो ना व्यूज़ अच्छे खासे आ जाते हैं, इसीलिए जो ना वो यही करते हैं। वो भी कहते हैं कि ये भी इस तरह करें और जो ना इन्हें व्यूज़ आ गए, लेकिन नहीं, हम इस तरह बिल्कुल भी नहीं करेंगे। व्यूज़ में आए ना आए, हम किसी के बारे में ऐसी गलत बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और ना ही हमें अच्छा लगता है किसी के बारे में किसी को बुरा करना या किसी के बारे बात करना। ये हर बंदे की अपनी तरबियत ज़हर होती है, और कोई बच्चे नहीं हैं देखने वाले। आज का दौर जो चल रहा है, हर बंदा समझता है, जानता है कि कौन ठीक है कौन गलत है। जो इतनी बुराइयां करते हैं दूसरों के बारे में, और जो उन लोगों को देखते हैं, उन पे भी मुझे हैफ है सीरियसली। जो बुराइयां सुन रहे होते हैं और आगे प्रमोट कर रहे होते हैं और उनको दाद दे रहे होते हैं, तो सीरियसली काफ़ी जो है ना वो अजीब सा लगता है। बस अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे। आमीन। जो हमारे लिए बुरा सोचते हैं, हमारी दुआएं तो साथ है सबके। बेटा इधर आ जाओ, धुएं के साथ इधर खड़ गए हो। बाकी इन चीज़ों को प्रमोट ना करें, बुराइयों को। बाकी हर किसी की अपनी लाइफ है, कोई बुरा है कोई अच्छा है, वो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। उसका बदला जो है ना वो आखिरत में हर बंदे को मिलना है। जो अच्छा काम कर रहा है वो उसे अच्छाई का बदला मिलेगा, जो बुरा काम कर रहा है तो उसे बुराई का बदला मिलेगा। वो ज़ात तो सब कुछ देख रही है, वो शाहरग के करीब है। अब काली पहाड़ी हो, अंधेरी रात हो, और उस काली पहाड़ी पे एक काले कलर की चूंटी चल रही हो, अल्लाह ताला की ज़ात उसको देख रही है, और उसके पाँव की आहट भी अल्लाह ताला की ज़ात सुन रही है। बेशक बेशक पक्की बात है। बेटा इधर आ जाओ। अगर हमसे कोई गलती होगी तो हमने भी जवाब देना है अल्लाह ताला को। बिल्कुल, अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमने जवाब देना है, किसी और ने जवाब नहीं देना। जो भी गलत करता है तो उसी ने अल्लाह ताला को जवाब देना है। बेशक इस दुनिया में भी अल्लाह ताला की ज़ात उसे सज़ा दे देती है, और आखिरत में भी फिर साफ ज़ाहिर सज़ा है उसके लिए, वबाल है अगर इस दुनिया में बंदा गलत करता है। बाकी उनको पैगाम है जो हर वक्त बस दूसरों को उठाया हुआ है, उनकी बुराइयां ढूंढ कर बुराइयां बयान की जा रही हैं, चाहे वो ठीक भी है या गलत है। और इस तरह की गलत बेहुदा बातें, सीरियसली हमें ये तकलीफ़ होती है कि वो अपना नुकसान कर रहे हैं, वो भी हमारे बहन भाई हैं, तो हमें ये तकलीफ़ होती है कि क्यों इस तरह कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। बस अल्लाह हिदायत दे, हम दुआ करते हैं। बाकी हर बंदा जानता है ये तरबियत ज़हर होती है कि इंसान की किस किस्म की तरबियत है, और जो दूसरों को हर वक्त बुरा भला कहता रहता है तो वो खुद कैसा है, ये खुद आप देखने वाला ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी हमारा काम है, हमने तो करना है, और इंशाअल्लाह ताला ये हमारा ऐसा ज़र्फ़ भी नहीं है कि हम किसी को गलत कहें सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया के अलावा भी, क्योंकि हमारा अपना नुकसान है। अगर हम किसी की गीबत करेंगे, उनका गुनाह हम अपने सर पे लेंगे, और ये गीबत वाला गुनाह जो है ना, ये नहीं माफ़ होता जब तक उस बंदे से माफ़ी ना मांगे, जब तक वो बंदा माफ़ ना कर दे जिसकी हमने गीबत की है। तो हम बिल्कुल भी नहीं किसी की गीबत नहीं करते, ना किसी को बुरा भला कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा ज़र्फ़ भी नहीं है और हमारी तरबियत ही ऐसी नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात ने
जैसा भी बनाया हम ऐसे हैं, ठीक है। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अल्लाह ताला सबको हिदायत नसीब फरमाए, यही दुआ करते हैं हर वक्त। अच्छा फिर मैं यार नहा लूँ। आप नहा लें, बस तंदूर रेडी है। और मेरी अम्मी जान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरी अम्मी जान की दुआएं हैं मेरे साथ, कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन माँ की दुआएं बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक हमारे वालिदैन की दुआएं हमारे साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुशकिस्मत हैं, शुक्र अल्लाह ताला का, फ़ख्र से हमारा सीना चौड़ा रहता है कि माँ बाप हमारे साथ हैं, हर वक्त उनकी दुआएं साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। बाकी जो बुराइयां करते हैं, जो हमें गलत कहते हैं, हमारी दुआएं उनके लिए भी हैं, उनके साथ है हमेशा, उनके लिए भी हम कोई बुरा नहीं सोचते, बस यही तकलीफ होती है कि वो अपना बुरा कर रहे हैं, अपने साथ बुरा कर रहे हैं, वो अपना घाटा कर रहे हैं, खसारे में जा रहे हैं। अगर हमारी कोई बुराइयां हैं, इंसान खता का पुतला है, तो हमारा गुनाह अपने सर पे ले रहे हैं, बस यही तकलीफ होती है। चलो मैं फिर जी आप नहा लें। हाँ बस ये तंदूर रेडी है, क्योंकि आप ताज़ी ताज़ा रोटी खाते हो ना, आप जल्दी जाएं और जल्दी। बाकी देखने वाले हर बात को जानते हैं कि कौन गलत है कौन सही है, हमें ये कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह ताला का, नाश्ता हमने कर लिया और नहा भी लिया था मैंने, और मेरे बाल भी खुश्क हो गए। आज मेरे पीछे जो है ना एक लिट्टी वो तिड़ी हुई थी, किसी ने मुझे बताया नहीं है, पीछे इस तरह उठी हुई थी जैसे पोनी लगती है ना औरतों को, लड़कियों को, उसी तरह लग रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हमने कर लिया, शुक्र अल्लाह ताला का। और आज मैं 1.5 रोटी खा गया हूँ। बेटा इधर आ जाओ छाऊं में। कल 1 रोटी भी नहीं खाई गई थी मुझसे, आज अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह ताला का 1.5 रोटी मैं खा गया हूँ। यार तंदूर ये धुआं दे रहा है। हाँ ये नाश्ता बनाया ना इसी तरह से, बस अब नहीं आएगा धुआं। और मैंने एक साइड रख दिया है, क्योंकि इधर बच्चे आते हैं ना वो फिर छोड़ते हैं, इसीलिए मैंने इधर रख दिया, पहले इधर था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। आज डब्बा खाली है जी, दूध हमारा नहीं मिला। अब क्या बनेगा? उनकी कोई शादी फंक्शन है आज, पता नहीं कोई निकाह है, उन्होंने कहा जी आज हमने दूध उधर देना है, इसलिए जो है ना बर्तन खाली वापस। किस्मत का बात है। हाँ जी। चलें कल देखेंगे, बस्ती में बच्चों को भेज देंगे, बस्ती में ढूंढ आएंगे, कोई एक गिलास तो मिल ही जाएगा आपके लिए और मामू के लिए। और मुझे ये बताएं कि वो मैं एक बात सुनता हुआ आया, तो आप ऐसी कौन सी चीज़ खा रहे हैं जिससे आप सुबह 1 की बजाय 1.5 रोटी खा गए हैं? मुझे भी बताएं, मैं भी चलो सुबह 1 भी खा लूं। उसका नुस्खा मैं बताता हूँ आपको। अच्छा अभी ऑन कैमरा नहीं बताना है? वैसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह 2 रोटियाँ जो है ना मैं खा लेता था, हाँ। लेकिन कल मुझसे 1 रोटी बड़ी मुश्किल से खाई गई, सही। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 रोटी खा गया हूँ मैं। चलें जी, अल्लाह नसीब करे। मैदे वाला कैप्सूल भी खाया है, और मैं वो माजून खा रहा हूँ जवारस जालिनूस, सही है, तो वो भी मैदे के लिए ठीक है। अच्छा तो एक मेन बात जो करनी थी ना, वो ये है कि जो इस तरह की वीडियो बनाते हैं ना, तो उनके लिए पैगाम है, मेहरबानी करें, अपना घाटा ना करें, खसारे में ना जाए। अगर हमारी बुराई होती है ना तो हमारा फायदा होता है, हाँ। आप लोगों का घाटा है, तो इस तरह ना करें, हमारे गुनाह अपने सर पे ना लें। हमारा मामला हमारे अल्लाह ताला के साथ है, बाकी हम नाम किसी का नहीं लेते। और हमारे बहन भाई जो हमारे चाहने वाले हैं, तो उनकी वीडियो पे जाके कमेंट भी करते हैं, उन्हें जवाब भी देते हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ जो हमारे चाहने वाले हैं, रात मैंने कमेंट देखा तो उस पर कुछ गालियाँ भी दी जिसकी वीडियो थी, तो गाली बिल्कुल ना दिया करें। अगर समझाना चाहते हैं प्यार से, नसीहत के तौर पे बात कर दिया करें, बाकी गाली किसी को नहीं देनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। वो भी हमारी बहनें हैं,
अल्लाह ताला उनको बस हिदायत दे, दुआएं कर सकते हैं उनके लिए, और तो हमारे बस में कुछ भी नहीं है। बाकी ये तरबियत का असर होता है, तरबियत ज़हर होती है, वो उन पे हैरत है जो उनको प्रमोट कर रहे होते हैं, उनकी वीडियो देख कर दाद दे रहे होते हैं, उन पे काफ़ी हैरत होती है कि वो इतनी बुराइयां कर रही होती हैं फिर भी उनको दाद दे रहे होते हैं। वो इतनी बुराइयां उजागर कर रही हैं, किसी की वीडियोस अजीब तरह की बेहुदा वीडियोस दिखा रही हैं, क्या ये अच्छा कर रही हैं? बहुत बुरी बात है, इस तरह ना करें, मेहरबानी करें। हाथ जोड़ के आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, हम औरतों की इज़्ज़त करते हैं, सब बहन भाइयों की इज़्ज़त करते हैं, हम किसी को बुरा भला नहीं कहते, तो मेहरबानी करें, अपने हाल पे रहम करें। आखिरत में अल्लाह ताला का जवाब देना है। हर किसी की अपनी ज़िंदगी है, कोई जिस तरह भी कर रहा है तो उसने अल्लाह ताला को खुद जवाब देना है, किसी ने किसी और को जवाब नहीं देना, अल्लाह ताला की ज़ात को जवाब देना है। हर बंदे ने, जितनी भी इंसानियत है, हर बंदे ने अल्लाह ताला को जवाब देना है। तो इस तरह बिल्कुल ना करें। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, अपना कंटेंट बनाएं, अपनी वीडियो बनाएं, किसी दूसरों का सहारा लेकर आप व्यूज़ लेने की कोशिश करते हैं, सारा है व्यूज़ का चक्कर। बुराइयां करके जब आप व्यूज़ लेते हैं तो वो हराम नहीं है। किसी के आप इतनी ज़्यादा बुराइयां कर रहे होते हैं, आप बेहुदा बातें कर रहे होते हैं, उससे जो आपको व्यूज़ आ रहे होते हैं, तो ये गलत बात नहीं है, या ये क्या हलाल की कमाई है? बस बिल्कुल गलत बात है। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। वीडियो आज काफ़ी लंबी हो गई है हमारी, तो माइंड ना कीजिएगा। अगर हमारी बात किसी को बुरी लगी हो तो माजरत चाहते हैं, हाथ जोड़ के सब बहन भैया से माजरत चाहते हैं अगर किसी को बुरी लगी हो तो। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला सबको अक्ल दे, सबको हिदायत नसीब फरमाए। हम सबको साथ मिला के अल्लाह ताला पूरी इंसानियत को हिदायत नसीब फरमाए। जो हमारा जहन है तो हमने उस तरह की बातें करनी है। बाकी देखने वाले हर चीज़ जानते हैं, समझते हैं। अगर वो बुराइयां जो कर रही होती हैं उनको प्रमोट करते हैं, उनको दाद देते हैं, तो ये उस पर हैरत वाली बात है, सीरियसली। तो इस वीडियो की यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें रखिए दुआ में याद। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।